जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं नैब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उसके ऊपर इस वक्त हियरिंग हो रही है। ख्वाजा खालिद साहब ने राय हुआ क्या है, जब से ये हुकूमत आई है हमारा पहले दिन मौक़िफ़ है और हर गुज़रते दिन ने इस मौक़िफ़ को ठीक साबित किया। वो ये कि इनका हुकूमत में आने का वाहिद और वाहिद मकसद सिर्फ अपने करप्शन के केसेस में रिलीफ हासिल करना था और वो मकसद उन्होंने हासिल किया आनन फानन कानून साजी करके, नैब लॉज में अमेंडमेंट्स करके। नेशनल असम्बली में तो इनकी मेजॉरिटी थी, वहाँ से वो निकल गया। जब ये सेनेट में आया तो सेनेट में हमारे पुरज़ोर एहतजाज के बावजूद जो एक पार्लिमानी रवायत है, एक तरीक़ाकार है लेजिस्लेशन का कि जब कोई बिल हाउस में आता है तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में वो जाकर उस पर डिस्कशन होती है, उसको दोबारा हाउस में आता है और फिर उसके बाद फ़ैसला होता है कि इसको पास करना है कि नहीं करना। मगर ये इस कदर जल्दी में थे कि इन्होंने सेनेट में भी इस बात को गवारा नहीं किया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और आनन फानन इन्होंने इसको वहाँ से भी बुलडोज़ किया, ताकि वो जो बुनियादी मकसद था हुकूमत में आने का वो मकसद हासिल किया जाए और केसेस में रिलीफ हासिल किया जाए। आपने देखा कि उसके बाद के वाक़यात क्या होते हैं। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों केस, जिनकी तादाद अब सैकड़ों में पहुँच चुकी है, वो केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। जिन लोगों पर करप्शन के इल्ज़ामात थे और जिन लोगों पर करप्शन का जुर्म भी साबित हुआ, सबको रिलीफ मिल रही है। और आप जब इस लॉ को देखते हैं तो इस लॉ में आपको, मैं तो कहूँगा, मज़ाक का खेज चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि लेजिस्लेशन का एक बुनियादी असूल है, एक बुनियादी असूल ये है कि आप पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं बना सकते, और यही हमारा केस है जो हम अदालत के सामने लेकर आए हैं कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ ये बनाया गया, जिसको कहते हैं टेलर मेड। जैसे आप दर्जी की दुकान पर अपना नाप देते हैं सूट का, इसी तरह उस हिसाब से इन्होंने इसको शिक वाइज इसको तैयार किया और एक एक शिक एक एक केस में फ़ायदा देने वाली है। और ये तमाम बातें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर आए। अच्छा, दूसरा आप देखें कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी कि जब से इन्होंने ये काम शुरू किया तब से ये कानून नाफिज़ुल अमल होगा। ये भी एक कानून के साथ मैं समझता हूँ मजाक के मुतरादिफ है। कानून आज की तारीख में बनता है और उसकी आइंदा एप्लीकेशन होती है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात आ गई। तीसरा ये भी कहा गया कि जनाब आप 50 करोड़ से ऊपर चोरी करें तो फिर तो शायद हम आपसे बात करें, अगर 50 करोड़ तक की चोरी है तो फिर नैब का कोई लेना देना नहीं है। उससे एक अजीबोगरीब सूरत हाल तैयार हो गई। आपको याद होगा कि कई केसेस में प्ली बार्गेन हुई थी और प्ली बार्गेन के पैसे भी जमा हुए। अब एक शख्स अगर उसने 49 करोड़ की का करप्शन की है उसने, तो वो तो आज बड़े आराम से खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तो आपके दायरा कार में नहीं आता, मेरे जो पैसे आप सरकार के पास जमा हुए हैं बराए मेहरबानी वो पैसे भी मुझे वापस करें ताकि मैं तो जाऊँ। तो ये एक अजीबोगरीब कानून के साथ एक खिलवाड़ हुआ है अपने फ़ायदे के लिए और अपने रिलीफ के लिए, जिसका मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि इस पर एक फ़ैसला आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, ताकि आइंदा से इस किस्म की पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी जो है इसका रास्ता रोका जा सके। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।